नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज चलते हैं दोस्तों गुजरात। आज की कहानी गुजरात की है। ये कहानी एक मस्त मौला लड़के की है जिसका नाम है सतीश। उम्र लगभग 25 साल के आसपास रहा होगा। बात 2014 की है। तो हुआ क्या था सतीश के साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है। मैं गुजरात में उन दिनों नौकरी किया करता था, एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में। साल 2014 की मई महीने की ये बात है। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था ना, उसी के छत पर अब एक कमरा में मैं रहता था। वो जो फैक्ट्री सिर्फ दिन में चला करती थी, 10 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक। इसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरी थी। मैं उस फैक्ट्री को अंदर से लॉक करता, इसके बाद छत पर बने हुए कमरे पर अपना चला जाता। एक तरह से मैं अब रात का पहरेदार भी था, दिन में वर्कर था और रात का पहरेदार का भी रोल निभाता था। बचत ये होती थी कि मुझे किराए के कमरे में रहना नहीं पड़ता था, और ऊपर से मेरी जो आय थी ना, जो सैलरी थी, और उसमें से कुछ ज़्यादा ही मिलता था नाइट की अब काम करने की वजह से, देखभाल करने की वजह से। मालिक हमारा मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। अब मैं भी कभी उनको धोखा नहीं दिया। बात जब शुरुआत हुई, जब मेरी शादी हो गई थी। 25 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मैं अब अपनी पत्नी को लेकर गांव से, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का, मैं अपनी पत्नी को लेकर के अब उसी जगह पर पहुंच गया था, उसी छत वाले कमरे पर। वही तो मेरा ठिकाना था। और उस फैक्ट्री में मैं 2 साल से लगातार काम कर रहा था। और जिस कमरे में रहता था ना, तो मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। अब मैं पहले बता दूं कि मैं भूत प्रेत पर जरा भी यकीन नहीं करता था। मैं इन चीज़ों को मानता तक नहीं था। लेकिन वो मई का महीना एक तरह से मेरे जीवन ही बदल दिया था। मैं जिन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, यकीन नहीं करता था, अब वो सब मेरे सामने होने लगा था। मैं अब पत्नी के साथ में बहुत ही खुश था। मेरी पत्नी का नाम प्रिया, और देखने में ही प्रिया की तरह लगती थी। बहुत ही खूबसूरत थी। पढ़ी लिखी खैर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी पढ़ी लिखी थी ना, अब मैं उसी में खुश था। और बोलचाल में बहुत ही अच्छी थी, जरा भी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। और इसके बाद हमारा अब रहने का वही घर था छत के ऊपर में। मैं दिन भर अपने अब नीचे फैक्ट्री में काम करता, और इसके बाद 8 बजे मैं अपना छत पर आ जाता। हाँ, बीच बीच में जब भी मौका मिलता, अब तो मेरी नई नवेली पत्नी थी, अब मैं ज़रूर चक्कर मार लेता था कि मेरी पत्नी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई सामान की ज़रूरत तो नहीं है। तो 2-4 चक्कर तो दिन भर में छत पर लग ही जाता था। हाँ, यूँ कहूँ कि मेरा जो गृहस्थी थी बिल्कुल सही चल रही थी। हम लोग बहुत ही खुश थे। नई नई शादी हुई थी और एक दूसरे को हम बहुत चाहते भी थे। मेरी पत्नी प्रिया तो मुझ पर जान छिड़कती थी। अब बात दरअसल ये हुआ कि एक रात जब मैं उसके बाजू पर कुछ बंधा हुआ देखा ना, तो मैं पूछ बैठा, अरे प्रिया, ये तेरे बाजू में क्या बंधा हुआ कपड़े में? प्रिया एक बार तो चौंक गई, कहने लगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं इन चीज़ों पर मैं यकीन नहीं करता था। मैं कहने लगा, प्रिया, ये तो कुछ दिख रहा है जैसे गंडा ताबीज की तरह है। तब मेरी जो प्रिया थी पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हो, मुझे नज़र लग जाया करती थी ना, इसलिए मेरी माँ ने अब ये किसी तांत्रिक से गंडा ताबीज मेरे बाजू पर बनवा दिया।
लेकिन मैं इन चीज़ों पर यकीन करता ही नहीं था। मैं तो अंधविश्वास मानता था। अब मैं जानता था कि जरूर हमारी पत्नी भी अंधविश्वास का शिकार है। मैं उसी रात प्रिया से बोला कि देख प्रिया, मैं इन चीज़ों को यकीन नहीं करता, मानता तक नहीं हूं। तुम इसको खोल करके फेंक दो। मेरी जो प्रिया थी अब मेरी बात पर चौंक गई। कहने लगी नहीं नहीं सतीश, ये ठीक नहीं है। तब मैं नाराज हो गया था। देखो प्रिया, हम अंधविश्वास पर विश्वास करते ही नहीं है। ये ताबीज जो भी तुमने बांध रखा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इसको खोल दो, फेंक देते हैं। आखिरकार मेरी जीत के आगे मेरी पत्नी ने वो गंदा ताबीज जो अपने बाजू पर बांध रखी थी अब खोल दिया। अब फिर छत के अब एक जैसे कूड़ादान जैसी जगह थी, और वहां पर जा कर के शायद छिपा दिया था, रख दिया था, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी नज़र में तो बाहर फेंक के आ गई थी। इसके बाद मैं खुश था। अब मैं बताने लगा कि देखो, ऐसी कोई शक्ति होती ही नहीं है, भूत प्रेत कोई होता नहीं है। अगर हम डर जाए ना तो समझ लो कि सामने भूत खड़ा है। हमारा डर ही भूत बन जाता है। हमें कभी डरना नहीं चाहिए। और मैं अच्छी अच्छी बातें अपनी प्रिया को सिखाता था और वो मुस्कुराती रहती थी। सदा ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। खैर, अब रात का अब ज़्यादा टाइम हो गया था। खाना पीना हम लोग खा चुके थे। अब तो हम बिस्तर पर आराम कर रहे थे। कुछ घड़ी प्रेम से बात करने के बाद अब मैं भी अब नींद में आ चुका था। अब मेरी पत्नी तो मेरे से पहले ही सो चुकी थी। अब कुछ देर के बाद मैं भी गहरी नींद में चला गया था। जब मुझे कुछ बदबू महसूस हुई ना, जैसे कोई बीड़ी जलाया हो, बीड़ी की खुशबू अब कमरे के अंदर में फैली हुई थी। मैं अब अपनी आंख खोला क्योंकि बीड़ी की बदबू मुझे सहन नहीं होती थी। बड़ा ही मैं उस गंध से दूर रहने की कोशिश करता। अगर हमारी फैक्ट्री में कोई लड़का अगर अंदर बाथरूम में बीड़ी पी लेता था ना तो बाथरूम महकने लगता था। अब मैं डांटता था कि नहीं भाई, एक तो बीड़ी पीना ही नहीं चाहिए, और दूसरी तुम्हें शौक है ना तो फैक्ट्री से बाहर जाकर पिया करो, बाथरूम के अंदर बीड़ी का इस्तेमाल मत किया करो। खैर, उस रात जब मेरी वो खुशबू से, बीड़ी की खुशबू से मेरी नींद खुली ना, तो मैं हैरान रह गया कि मेरे कमरे के अंदर में जो बंद है और उसमें बीड़ी का इतना खुशबू कैसे आ रहा है, जैसे अभी कोई बीड़ी पी रहा हो। अब मैं लाइट जलाकर देखने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मेरी पत्नी बगल में लेटी हुई है और पूरा घर खाली पड़ा है, तो ये बीड़ी का बदबू कहाँ से आ रहा है? मेरी समझ से परे था। मैं छत पर भी देख लिया, और वैसे मैं छत तो बंदी कर रखता था और नीचे में कोई वर्कर होता नहीं थे रात के टाइम में। मेन गेट अंदर से मैं बंद कर देता था, चाबी मेरे पास में रहती तो अंदर आने का कोई किसी का मतलब ही नहीं होता। तो ये बीड़ी कौन पी रहा था, वो भी हमारे कमरे के अंदर में। आज छत पर गया तो बीड़ी का खुशबू नहीं आ रहा था। जब मैं कमरे में आया तो मुझे बीड़ी का फिर वही खुशबू महसूस हुआ। मैं आश्चर्य में था, ये कैसे हो सकता है। आखिरकार मैं यही सब सोचते सोचते कि कौन पी रहा है बीड़ी, अब मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं अब कुछ समझ नहीं पाया उस रात को। चलो जो होगा देखा जाएगा, सुबह इसके बारे में जानकारी लूंगा। अभी तो मेरी पत्नी गहरी नींद में सो भी रही है। अब फिर मैं भी अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी के बगल में, प्रिया के बगल में आकर लेट गया था। कुछ ही देर में फिर मेरी आंखों में नींद आ चुकी थी। मैं फिर गहरी नींद में जा चुका था। अचानक ऐसा लगा कि हमारे प्रिया के पास में कोई आकर के लेट गया हो। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। जब ऐसा महसूस हुआ ना तो मैं जग गया था। अब जो लाइट थी कमरे की 0 वाट की रोशनी जल रही थी। मैं उठ करके बैठ गया बिस्तर से। अब मैं प्रिया के दूसरी साइड में देख रहा हूं तो कोई नहीं नजर आया, लेकिन मुझे आभास हुआ था कि जैसे ही अब प्रिया के बगल में कोई आकर के लेट गया, एक आवाज सी मुझे महसूस हुई थी। मेरी नींद खुल गई थी। मैं हैरान रह गया था कि ऐसा तो महसूस हुआ, आवाज आई, अब फिर कोई दिखाई नहीं दे रहा।
मुझे लगा कि मेरे मन का वहम है और कुछ नहीं है। ये जो बीड़ी का खुशबू आया है, कहीं ये मेरे दिमाग का वहम तो नहीं है। अब बीड़ी का खुशबू कमरे में था ही नहीं। इस तरह कसम कसमें पूरी रात मेरी निकल गई थी। सुबह मैं 3 बजे जा करके फिर सो पाया था। इसके बीच मेरी जो प्रिया थी, वो उसका नींद बिल्कुल नहीं खुला, वो आराम से सोती रही। आखिरकार सुबह में मुझे प्रिया ही जगाई। अजी उठिए, 7 बज गया है। 8 बजे आपको अब नीचे भी जाना है, कुछ सामान भी लाना है, तो उठ जाइए ना। तब तक मैं नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। मैं अब तो नींद से जाग चुका था, लेकिन रात की बात मुझे अच्छी तरह से याद था। मैं प्रिया को अपने पास ही बुलाया कि प्रिया, कुछ सवालों को मुझसे तुमसे जवाब चाहिए। प्रिया बोली, हाँ बताइए। मैंने बोला कि प्रिया, रात में जैसे इस कमरे में बीड़ी का अब जलने की अब सुगंध मुझे महसूस हुई। जैसे ही मैं बोला ना, प्रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम सन्न सा रह गया था, पीला पड़ गया था, आंखें फैल गई थी। जब उसका मैं ये चेहरा देखा ना, तो मैं और चौंक गया। क्या हुआ प्रिया, क्या तुम जानती हो कौन बीड़ी पिया था? प्रिया फिर अपना अब जैसे चेहरे को भाव बदल दिया था, लेकिन डरी हुई जरूर लग रही थी। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे क्या मालूम जी, मैं तो सो गई थी। यहाँ पर कौन आएगा, बाहर से कोई आने से रहा, जरूर आपका मन का वहम होगा। लेकिन वो वहम नहीं था, मैं अच्छी तरह से समझ रहा था। बीड़ी का खुशबू एक तरह से मुझे एलर्जी था। मैं वो खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी सवाल जो मैं पूछा कि प्रिया, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारी साइड में कोई आ करके लेटा था। अब प्रिया तो रोने लगी। कैसी कैसी बात करती है जी, आप कभी कह रहे हो कि कमरे के अंदर बीड़ी का धुआं भरा हुआ था, खुशबू आ रही थी, फिर हमारे बगल में आके कोई लेट गया, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? प्रिया रोने लगी। अब मैं उसे कभी रोते हुए देख नहीं सकता था। मैं उसको शांत कराने लगा। अरे शांत हो जा प्रिया, मैं तो यूं ही सवाल पूछा था जो राहत में मुझे महसूस हुई थी। तब जाके प्रिया शांत हुई, लेकिन उसके बाद से उसका दिन भर जो चेहरा था ना, उतरा हुआ था। हंसी नाम के अब उसके चेहरे पर थी ही नहीं। अब इसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं अपने काम में लग गया। अब बीच बीच में जैसे हर रोज करता था 1-2 राउंड, अब मैं छत पर आ जाता था देखने के लिए कि प्रिया किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है, प्रिया सो रही है, जाग रही है। अब मैं खबर तो लेता रहता था। 3-4 चक्कर काटने के बाद मुझे इतना तो आज महसूस हो गया कि प्रिया आज मुस्कुरा नहीं रही है, जरूर इसके साथ कुछ बात है। अब मैं पूछता भी था कि प्रिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, बताओ तो सही। प्रिया अब नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाने लगी। कहने लगी, जी मैं कहाँ, मैं तो सही हूं ना, मुझे क्या हुआ? तब मैं बोलता था कि प्रिया, तुम्हारे चेहरे पर जो रौनक थी, जो हंसी थी, मुस्कुराहट थी, वो दिखाई नहीं दे रही है। तब वो फिर नकली मुस्कुराहट चेहरे पर ला देती थी। लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि ये सब हमारे घर में कल से क्या शुरुआत हो गई है, क्या हो रहा है। बीड़ी का खुशबू और जैसे प्रिया के बगल में आकर कोई लेट जाना, क्या मेरे दिमाग का ये सब भ्रम है? अब मैं तो भ्रम ही समझा था, क्योंकि मैं अंधविश्वास पर विश्वास कभी करता ही नहीं था। मेरी नज़र में तो ये मेरा दिमाग का उपज था, भ्रम था। लेकिन वो बीड़ी वाला बात मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि बीड़ी के धुएं से, गंध से मुझे एलर्जी जैसा हो जाता था। मैं खांसने लगता था, वो उसकी जो दिमाग में अब जैसे चढ़ जाता था धुआं सा, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। खैर, उस दिन की बात खत्म हो गई। अब फिर रात आई। रात करीब 7 बजे के आसपास मैं फिर पत्नी के पास आया, क्योंकि अभी 8 बजे हमारी छुट्टी होती थी। मैं उससे पूछा कि बताओ सब्जी में क्या ले आऊं। अब कई दिन हो गए थे हम लोग नॉन वेज तो खाए नहीं थे। मेरी पत्नी खाती थी और मैं कभी कभी अब लेके भी आता था। तब मेरी पत्नी बोल पड़ी कि आज नॉन वेज ही ले आई, नॉन वेज खाने का दिल कर रहा है। मैं अब वही, अब जो पत्नी का अब खाने का इच्छा था वही मैं लेके आता था, जो भी कहती थी। फिर मैं
अब जब फैक्ट्री बंद हो गई तब मैं ऊपर आया और इसके बाद मैं बाजार गया और इसके बाद मैं नॉन वेज लेके आया और कुछ घर का जरूरी सामान भी ले आया। जब मैं थैला पलटाना और जैसे ही थैला पलटता हूँ तो उसमें क्या देखता हूँ कि एक बीड़ी का बंडल उस थैले में आ चुका है और एक माचिस भी, जबकि मैं कभी दुकानदार से बीड़ी माचिस मांगा ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? बड़ा आश्चर्य वाली बात थी। अब मुझे लगा कि दुकानदार गलती से मेरे थैले में बीड़ी का बंडल और माचिस डाल दिया है। चलो अब तो नहीं, लेकिन सुबह जाकर के दुकानदार को वापस कर दूंगा। और वो बीड़ी का बंडल और माचिस मैं संभाल के रख दिया था। और इसके बाद मेरी पत्नी अब खाना बनाने में जुट गई थी। अब मैं बस कुछ देख रहा था, कुछ मोबाइल पर अब ऐसे ही मनोरंजन अपना कर रहा था। खाना तैयार हो गया और तब तक रात का 10 बज चुका था। इसके बाद मेरी पत्नी आकर के कहने लगी कि खाना तो रेडी हो गया, आइए हम लोग भोजन करते हैं। अब मई का महीना था। अब कमरे में तो हम रात में सोने के लिए जाते थे। अधिकांश समय हमारा छत पर ही गुजरता था। आसमान में अब चांद निकला हुआ था। चांद की रोशनी पूरे छत पर अब दिखाई दे रही थी और हम दरी बिछा करके जमीन पर ही बैठा करते थे। हमारे पास में कोई बाहर बिछाने के लिए कुर्सी वगैरह नहीं था, ना कोई स्टूल था। और दरी बिछा के हम बैठ गए थे। अब मेरी जो पत्नी थी खाना निकाल करके अब एक तरह से परोस करके थाली में ला चुकी थी, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। और तभी मेरा निगाह छत के कोने पर गया। मुझे उस पल कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई काला सा इंसान काला कपड़ा पहने छत के कोने में खड़ा हो। अब मैं बड़ा चौंक सा गया था कि मेरे छत पर कौन आ गया। मैं तो गेट अच्छी तरह से बंद कर दिया हूं, अब किसी का आने का कोई मतलब ही नहीं। आज जैसे ही मैं अब आंख झपकाता हूं, वो जो भी दिख रहा था अब गायब था। मैं हैरत में उस तरफ देख रहा था। पत्नी मेरी बोली, ऐसा क्या देख रहे हो उस तरफ में, क्या क्या नजर आ रहा आपको? वहां तो कोई भी नहीं है। तब मुझे लगा कि हाँ, वाकई में वहां कोई नहीं है। क्या ही मेरे दिमाग का अब एक तरह से भ्रम था। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि देखो, कोने में मुझे एक इंसानी शक्ल जैसा दिखाई दिया था। अब फिर वो गायब हो गया। मेरी पत्नी जो थी अब मुझे समझाने लगी कि आपका दिमाग का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता तो मुझे भी दिखाई देता। इसके बाद हम लोग भोजन करने लगे थे। ना जाने क्यों आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था भोजन, जबकि पत्नी जैसा भी बनाती थी ना, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। लेकिन आज का जो भोजन नॉन वेज था ना, मुझे वाकई में बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रहा था। ना जाने अंदर से अब मन अच्छा नहीं लग रहा था। मैं थोड़ा सा ही खाना खाया और इसके बाद मैं थाली को हटा दिया। पत्नी चौंक के बोलने लगी, क्या हुआ जी, क्या अच्छा नहीं बना है? मैं पत्नी का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। मैं बोला, बना तो अच्छा है, लेकिन ना जाने क्यों मेरा पेट आज भरा भरा सा लग रहा है। पेट में थोड़ा गैस भी बन रही। मैं बहाना बना लिया। अब मैं बोला कि देखो, अब इसको रख दो कमरे में। पत्नी अब एक तरह से मुझ पर नाराज हो गई। देखो जी, मैं कितना शानदार सब्जी बनाई हूँ नॉन वेज, और आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा? नाराज हो गई। तब मैं कहने लगा, देखो अब ले जाकर इसको कमरे में संभाल कर रख दो। हाँ, अभी तो हम लोग जगे हुए ना, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। बाइज्जत इसको ढक दो, और जब मुझे भूख लगी मैं आपसे मांग लूंगा, खाना खा लूंगा। अब इस पर जाकर के सहमति बन गई थी और तब वो थोड़ा खुश दिखाई देने लगी। अब पत्नी खाना खा चुकी थी। अब मैं तो छत पर टहल रहा था। मैं उसी किनारे पर चला गया था जहां पर मुझे वो इंसानी शक्ल जैसा कुछ दिखा था। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे कुछ भी ऐसा अनुभूति नहीं हुई। मैं नीचे तक झांक कर देखा। नीचे से भी ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आया जैसे कोई चोर हो का अब छत के ऊपर आ जाए। मतलब ही नहीं हो सकता था। आखिरकार पत्नी खाना खाने के बाद हम लोग छत पर टहलने लगे थे। ऐसा हम लोग रोज करते थे। अब कुछ देर टहलने के बाद जैसे ही मैं मुड़ा
तो उसी कोने में मुझे फिर वही चेहरा जैसे कुछ दिखाई दिया। जबकि पत्नी मेरे साथ में थी, उसको नजर नहीं आया, लेकिन मुझे नजर आ गया। मैं चौंक गया। अगले पल मैं अपने पत्नी से बोला, देखो वहां पर कुछ दिखाई दिया तुम्हें? तब तक पत्नी उस तरफ देख ही रही थी। कहनी ना, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगले पल में आंख झपकाया तो जो भी था अब मेरे सामने था ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गया। बहुत आश्चर्य वाली बात थी, जबकि मैं भूत प्रेत पर कभी भी यकीन नहीं करता था। तो ये मेरे साथ में क्या चल रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार रात अब ज़्यादा होने लगी। करीब 10 साढ़े 10 का वक्त हो चुका था, ज़्यादा ही हो गया था। 10 बजे तो हम लोग खाना ही खाए थे, मतलब 11 के आसपास का वक्त हो गया था। और तब पत्नी कहने लगी, मुझे नींद आ रहा है, चलिए आप आराम करते हैं। और देखिए आपका खाना अभी तक रखा हुआ है, आप खा लीजिए। अब मैं जी जान से सब्जी बनाई हूँ, पैसा भी लगा है, तो बर्बाद नहीं करते। लेकिन मेरा जो मन था ना, अब उस नॉनवेज से उछट चुका था। मेरा इच्छा ही नहीं हो रहा था कि मैं उस नॉनवेज को खाऊं। ना जाने आज ऐसा क्यों हुआ था। अब मैं अपनी पत्नी को बताने लगा कि देखो अब इच्छा मेरी नहीं है, ये काम करो कि पानी के अंदर रख दो उसको, ताकि वो खराब ना हो पाए। अब गर्मी का महीना था, मई का, और इसके बाद पत्नी ने वैसा ही किया। पानी के अंदर रखने के बाद अब वो सुबह तक सुरक्षित रह जाता, खराब नहीं होता। ऐसा ही हम लोग कभी कभी किया करते थे। दूध भी बचता था ना, तो हम पानी के अंदर रख देते थे। दूध भी बिल्कुल सुरक्षित रहता था। हमारे पास तो फ्रिज नाम का कोई चीज था ही नहीं उस वक्त में। पत्नी ने वैसे ही किया था। और इसके बाद हम लोग बातचीत करते हुए और फिर गहरी नींद में, मैं तो पहले मेरी पत्नी सोई और उसके कुछ देर के बाद मैं सो गया था। जब मैं अब उसी बदबू के कारण मेरी सांस में महसूस हुआ जैसे अभी अभी कोई बीड़ी जला के पी रहा हो। बीड़ी से मुझे एलर्जी थी, धुएं से, और जरा भी गंध मेरे नाक में पहुंची तो मैं तो बेचैन हो गया था। उठ के बैठ गया। मैं देखने लगा, धुआं तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था उस कमरे में, लेकिन बदबू बहुत जोर से आ रही थी। कौन बीड़ी पी रहा भाई? मैं उठ करके इधर उधर देखने लगा, लेकिन ना तो बदबू, अब बदबू तो जरूर महसूस हो रहा था, वो भी तेज, लेकिन धुआं नाम का चीज कहीं पर भी अब मुझे नजर नहीं आ रहा था। कौन पी रहा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये सब चल क्या रहा था? और मैं अब इधर उधर देख करके अब पत्नी को जगाना उचित नहीं समझा। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। तब तक वो जो सुगंध थी बीड़ी की, खुशबू, वो गायब हो गई थी। अब फिर मैं थोड़ा राहत महसूस किया। अब मुझे दिन में काम करना था, कब तक मैं जगा रहता, सोना भी था ना। अब फिर मैं अपने पत्नी के बगल में जैसे लेटा हुआ था, लेट चुका था। कुछ ही देर हुए थे मेरे को सोए हुए, और तभी लगा कि जैसे घर के अंदर में कोई खा रहा हो। चबाने की, हड्डी चटकने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं कच्ची नींद में था, मेरी नींद खुल गई। अब मैं देखने लगा कि भाई कौन खा रहा है इस टाइम खाना। मेरी पत्नी तो बगल में सोई हुई है, मैं सोया हुआ, तो तीसरा कौन आ गया? जैसे ही मैं जहां मेरी पत्नी खाना संभाल कर रखी थी नॉनवेज, पानी के अंदर में, तब मैंने जो देखा ना, दहल गया था। पहली बार मुझे उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया था। देखने में गोरा चिट्ठा, आंखें सुर्ख लाल थी, सर पर घुंघराले बाल थे, सफेद वस्त्र पहने हुए था, और जो नॉनवेज मेरी पत्नी ने संभाल करके रखा था पानी के अंदर में, और उसको निकाल निकाल करके चबा चबा के खा रहा था। सही मायने में मुझे लगा कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं, कोई बुरा सपना देख रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? हम लोग कमरे के अंदर में, कमरा बंद है, फैक्ट्री का गेट बंद है अंदर से, तो शख्स कैसे आ सकता है? ये मेरा स्वप्न ही है। आखिरकार वो मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन मैं उसको जरूर देख रहा था। वो खाने में व्यस्त था। तभी मुझे लगा कि अरे ये स्वप्न है क्या हकीकत है? मेरी पत्नी बगल में सोई हुई थी और मैं उसको अब जगाने लगा।
मैं चिकोटी काटने लगा ताकि वो नींद से उठ जाए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो करवट जरूर बदल लेती थी, लेकिन वो नींद से जागी नहीं। अब मैं उस शख्स को जो थोड़ी ही दूर पर बैठा हुआ और वो नॉनवेज को आराम से खा रहा था जैसे उसका अपना घर हो, ना तो किसी बात का डर, ना कोई फिक्र, बेफिक्र हो करके अब बड़ी बेफिक्री से उस नॉनवेज का आनंद ले रहा था। अचानक खाते खाते पलटा, उसको एहसास हो गया कि उसको कोई देख रहा है। और जैसे ही मेरी तरफ पलटा ना, अब उसकी आंखें एकदम अंगार की तरह दिखाई देने लगी। अचानक कमरे का जो जीरो वाट का लाइट जो जल रहा था, सब कुछ बंद हो गया। कमरे में पूरा अंधेरा हो गया था। अब फिर जैसे एक फड़फड़ाहट सी सुनाई पड़ी, जैसे घर के अंदर में कोई कबूतर आ गया हो और वो अपना पंख फड़फड़ा रहा हो। सही मायने में मैं आज रात जितना डरा था, मैं कभी जिंदगी में नहीं डरा था। ये सब क्या हो रहा मेरे घर में? ये कौन था? मेरे घर के अंदर प्रवेश कैसे कर गया? वो नॉन वेज कैसे खा रहा था? फिर मेरे घर की लाइट कैसे बंद हो गई? मैं अपने पत्नी को अब टटोल करके उसको जगा दिया, जबरदस्ती उसको बिठा दिया उठा करके। और तब तक लाइट भी आ चुकी थी। लाइट की रोशनी में जब मैं देखा ना, तो और सहम गया था। अब उस घर में कोई था ही नहीं। हाँ, कबूतर के कुछ पंख अब टूटे हुए हमारे बिस्तर के आसपास ही पड़े थे। बड़ा ही भयानक नजारा मैंने देखा था। पत्नी मेरे से पूछ रही थी, क्या हुआ जी, मुझे क्यों उठाया? मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई है। आंखें मलती रही। अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे घर में चल क्या रहा है। अब मैं दूसरों को उपदेश देता था कि देखो, इस संसार में भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है। डर ही भूत है। जहां हम डर जाते हैं, भूत पैदा हो जाता है। वास्तव में भूत होता ही नहीं है। और आज मैं खुद डरा हुआ था। सब कुछ मेरे घर में अब जो देख रहा था, ये सब क्या चल रहा था? मैं अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा कि देखो मैंने क्या देखा था। मेरी पत्नी उठ करके जो नॉनवेज रखी थी, वास्तव में उसमें तो कुछ बचा ही नहीं था। हड्डी एक आध जो थी बाहर फेंकी हुई थी, वो भी अब देख करके आश्चर्य में पड़ी थी। ये आपने नहीं खाया ना? मैं बोला नहीं, मैं नहीं खाया। मैं सब कुछ बताने लगा कि मैं एक नौजवान को देखा जो गोरा चिट्टा था, घुघराले बाल थे और सफेद वस्त्र पहन रखा था। जैसे मैं हुलिया बयान किया ना, मेरी पत्नी का चेहरा एकदम सन्न सा रह गया था, पीला पड़ गया था, जैसे डर गई थी। आंखें उसकी मोटी मोटी फैल गई थी। डर के कारण मैं समझ नहीं पाया कि मेरी पत्नी क्यों डर गई। अब एक तरह से मैं अपनी पत्नी को संभालने लगा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? बार बार अपनी पत्नी से पूछ रहा था, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, क्या परेशानी हुई? पत्नी अब बस एक ही बात बोल रही थी कि मेरा सर चकरा रहा है, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मेरा सर चकरा रहा है। मैं तो बड़ा मुसीबत में फंस गया था उस रात में। आखिरकार पत्नी को अब लिटा दिया, सर तकिए पर रख दिया, और फिर मैं इधर उधर देख रहा था कि कहीं वो शख्स फिर मेरे कमरे के अंदर तो नहीं है। लेकिन वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। मेरी पत्नी अब आंख बंद किए हुए थी, जैसे लग रहा था कि वो गहरी नींद में फिर से चली गई है। वाकई में ये पल मेरे लिए बहुत ही डराने वाला था। और इसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाया था। मैं अपनी आंखें खोल के रखता था, जरा सी आहट होती तो मैं चौंक जाता। ये क्या हो रहा है मेरे घर में, मेरे आसपास में? कौन बीड़ी पी रहा है? ये कौन सा इंसान था जिसको मैंने देखा था, सफ़ेद कपड़े वाला और घुंघराले बालों वाला? और मैं तो बहुत ही एक तरह से सोच विचार में लग गया था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैं अपनी आंखों से सब कुछ अब देख रहा था। जैसे तैसे करके अब 3 बजे के आसपास मेरी आंख में नींद आई, और इसके बाद मेरी पत्नी ने अब सुबह में जगाया।
जगाई और तब मैं उठ करके बैठ गया था। फिर मैं अपने पत्नी को बगल में बिठा के पूछने लगा कि ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है। पत्नी के पास में कोई जवाब नहीं था। क्या बताए, वो कुछ नहीं बता रही थी। कह रही कि मुझे क्या मालूम जी, ये सब क्या चल रहा है, आपका घर है तो आप ही तो जानोगे, मैं क्या बताऊं। मैं उठ करके जो देखने लगा ना, जहां बीड़ी माचिस रखा हुआ था, जो गलती से शायद मेरे थैले में आ चुका था, और तब मैं उस बीड़ी को, बंडल को फटा हुआ पाया, और उसमें से एक बीड़ी गायब हो चुकी थी। माचिस भी जैसे इस्तेमाल किया हुआ था। ये कौन कर रहा भाई? वास्तव में मैं समझ नहीं पा रहा था। अब तो हमारे ये दोनों के लिए बात थी, मेरी पत्नी के लिए और मेरे लिए भी। अब मुझे काम का वक्त था, मुझे अब नीचे जाना था और अपने काम पर लगना था। और ये बात मैं किससे बताऊं, किससे कहूं? अपनी दिल की बात दिल में ही रख करके अपने काम में लग गया था। लेकिन एक डर अंदर पैदा हो गया था कि सब क्या हो रहा है मेरे घर में, ये सब क्यों मुझे दिख रहा है, वो बीड़ी कौन जला रहा है, वो लड़का मेरे घर में कौन था जो नॉनवेज पूरा का पूरा खा गया। मेरे दिमाग में सब उथल पुथल हो रहा था। मैं ऐसा हो गया था कि ना किसी को बता सकता था, ना किसी का मदद ले सकता था। सब मेरे दोस्त मुझ पर हंसते कि तुम तो दूसरे की शिक्षा देते थे कि भूत प्रेत नहीं होता, और तुम पर पड़ी तो हल्ला मचा रहे हो। ऐसी वजह से मैं किसी से कुछ भी नहीं बता पा रहा था। आखिरकार फिर रात हुई। मेरी पत्नी ने खाना वाना बनाया। अब मुझे तो भूख ही नहीं लग रही थी, सही मायने में। जैसे तैसे करके मैं 2 रोटी खाया। अब फिर अपने बिस्तर पर आ गए थे। रात 11 बज गया था। अब मेरी आंखों में भी अब नींद आने लगी थी। हालांकि मैं इसी विषय पर सोच रहा था दिन से, लेकिन पत्नी के सोने के बाद मुझे भी नींद आने लगी। अब मैं भी 11 बजे के आसपास नींद में चला गया था। अब तब तक हमारे घर में कुछ भी ऐसा चीज नहीं हुआ था, सब कुछ सही था। जैसे ही मेरी आंख लगी, ना जाने कितना टाइम हुआ होगा, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में, मेरी पत्नी के बगल में कोई आकर के धम से बैठ गया हो या लेट गया हो। वो आवाज़ मेरे कानों में महसूस हुई। तब मैं अपनी आंखें खोल दिया। जैसे ही आंख खोल करके अपनी पत्नी के बगल में देखता हूं ना, तो मैं देखते ही रह जाता हूं। कल वाला इंसान, घुंघराले बालों वाला लड़का, सफेद वस्त्रों वाला, मेरी पत्नी के बगल में लेटा हुआ है, और उसकी खुली हुई आंखें लाल लाल दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं देखा ना, तो मैं आज अपने आप को अब एक तरह से रोक ही नहीं पाया। डर के मारे चिल्ला बैठा, और वो भी बड़ी तेज से। जैसे ही चिल्लाना शुरू किया ना, अब वो जो शख्स मेरी पत्नी के बगल में लेटा था, जैसे धुएं में गायब हो गया। चिल्लाहट से मेरी पत्नी उठ करके बैठ गई। क्या हुआ जी, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो, बात क्या हुई? वास्तव में मैं कुछ अब अपनी पत्नी को समझा ही नहीं पा रहा था। बस उंगली दिखा रहा था कि तेरे पीछे में कोई था वहां पर, लेकिन मेरी पत्नी समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार डर से मैं पूरी तरह से अब अंदर तक डर बैठ चुका था। मुझे लगने लगा कि जो कुछ देखा ना, मेरा मन का भ्रम नहीं है, जरूर ऐसा ही हुआ था। वो जो भी था अब मेरे पत्नी के बगल में लेटा हुआ, कौन है वो? आखिरकार कुछ देर के बाद जब थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुआ, जब वो शख्स दोबारा नहीं दिखाई दिया, अब तो पत्नी भी जाग गई थी। बार बार पूछ रही थी कि हुआ क्या, क्यों चीख रही थी, बात क्या हुई, डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो। तब मैं धीरे से बताने लगा कि कल वाला शख्स तुम्हारे बगल में लेटा हुआ था, तुम्हारे बगल में। कौन है ये सब, ये सब चल क्या रहा मेरे घर में? अब जो मेरी पत्नी थी ना, जैसे ही मैं उसका हुलिया बयान किया, वो तो खूब डर गई, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गई। तब मुझे कुछ शक हुआ कि मेरी पत्नी जरूर कुछ जानती है, लेकिन बताती नहीं है। तब मैं अपनी पत्नी से पूछने लगा कि देखो, अब मुझे पता चल गया है कि जो कुछ हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बात क्या है, तुम खुल करके बताओ। पत्नी एकदम डरी हुई थी। अब कहने लगी कि नहीं, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं है,
तुम मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो। तब मैं कहने लगा, कैसे यकीन करूं मैं? तुम बहुत कुछ जानती हो लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही हो। इसी बहसा बहसी में अब सुबह हो चुकी थी। पत्नी अब कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। मैं भी हार मानने वाला इंसान नहीं था। अब तो रात मेरी पूरी काली हो गई थी। मैं अपना पत्नी से बेहद प्यार करता था और वही मुझसे करती थी, लेकिन अब दिल की बात वो नहीं बता रही थी। मुझे इस बात का बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सुबह होने के बाद मैं फिर दोबारा से पत्नी से पूछने लगा कि देखो, ये सब तुम्हारे साथ ही शुरुआत हुई है, नहीं तो इस घर में कभी आज तक ऐसा कुछ ना बीड़ी का सुगंध आया, ना ऐसा कुछ मैं चीज़ देखा। जरूर तुम्हारे साथ में ये सब चल रहा है और तुम बता नहीं रही हो, छिपा रही हो। लेकिन आज भी सुबह में वो कुछ नहीं बताई। डरी हुई जरूर लग रही थी, खौफ में थी। मुझे यकीन हो गया था कि मेरे साथ में घर में कुछ ना कुछ मेरे पत्नी के साथ में जरूर चल रहा है। और तब मैं अब ये सोच में डूब गया कि मैं करूं तो क्या करूं। अब मैं अपने फैक्ट्री में किसी लड़के से तो बताने से रहा, मुझे जरूर कहीं दूर जा कर के किसी ओझा गुनी के अब पता करना चाहिए। और इसके बाद मैं फैक्ट्री से मैं अब अपने सुपरवाइजर से छुट्टी ले लिया था। मेरे पास में उन दिनों साइकिल थी। मैं सुपरवाइजर से झूठ बोल दिया कि देखो, मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले जा रहा हूँ। बहुत दिन से आई हुई, कहीं बाहर घूमी नहीं है, उसका दिल लग नहीं रहा है। सुपरवाइजर हंस के बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जाओ, अच्छी चीज जगह घुमाओ इसको। वास्तव में घर में बैठ के इंसान बोर हो जाता है, वो भी अकेले छत के ऊपर में। अब इसको भी बाहर का दुनिया दिखाओ, अब घुमाओ। छुट्टी तो मिल चुकी थी। इसके बाद अपने पत्नी को लेकर के साइकिल पर मैं चल पड़ा था। मैं अब कस्बे में कहीं रुकता, अब कोई किसी बुजुर्ग से पूछता कि बाबा कोई तांत्रिक आसपास में मिल जाएगा। पत्नी को नहीं बताता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब उनकी नज़र में तो मैं उसको घुमाने लेके जा रहा था। तब एक अधेड़ी व्यक्ति ने बताया कि बात क्या है बेटा, थोड़ा बहुत तो मैं भी तंत्र का जानकार हूँ। तब मुझे बड़ा तसल्ली हुई, चलो बिना ढूंढे हुए व्यक्ति मिल गया। इसके बाद में रात वाली 2 रातों की कहानी पूरा बता दिया था उस अधेड़ व्यक्ति को। अधेड़ व्यक्ति कहने लगा कि बेटा अब तो मैं रास्ते पर हूँ, मेरे घर पर चलना पड़ेगा। ये सब काम मैं घर पर ही करता हूँ, तो क्या मेरे साथ चलने को तैयार हो? तब मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो आप ही जैसे इंसान को ढूंढ रहा था। इसके बाद हम लोग पैदल ही, अब उसका घर थोड़ा ही दूरी पर था, हम पैदल ही उसके घर पहुंच गए थे। एक तरह से उसने मेरी पत्नी को भी आदर सत्कार किया, मेरा भी आदर सत्कार किया। अभी तक मेरी पत्नी को पता नहीं था कि हम कहाँ पर आए। आखिरकार अब एक कुर्सी पर मेरी पत्नी को बैठने को कहा, बेटा आप यहाँ बैठ जाओ, ये भी आप ही का घर है। और इसके बाद वो अपना तंत्र व मंत्र का इस्तेमाल करने लगा। जैसे ही तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने लगा ना, मेरी पत्नी अपनी आपा खो बैठी थी। जैसे लग रहा था कि वो मेरी पत्नी है ही नहीं। बाल बिखर गए थे, आंखें बड़ी बड़ी फैल गई थी, अब चेहरा भी जैसे रंगत चेंज कर लिया था। अब वह अनाप शनाप किसी लड़की की तरह बात कर रही थी। तांत्रिक उससे पूछता था कि तुम इस लड़की के ऊपर में क्यों आए हो, तुमसे इससे वास्ता क्या है, क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे हो? तब मेरी पत्नी ही किसी लड़के की जुबान में बोल रही थी, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरी प्रेमिका है। आइए, मैं सालों से इसके साथ में हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये जहाँ भी जाएगी मैं इसके साथ में रहूँगा, इससे मैं अलग नहीं हो सकता। तांत्रिक सारा माजरा समझ गया था। माजरा तो मैं भी समझ गया था। जरूर इसके साथ में कोई ऐसी आत्मा है जो इसको पसंद करती थी। आखिरकार तांत्रिक बाबा मुझे अकेले में ले गए और कहने लगे सब बातें जो उस लड़की ने बताई थी। अब मैं भी समझ चुका था। तांत्रिक बाबा कहने लगे देखो अब बताओ क्या करना चाहिए। मैं कहा कि बाबा जैसे भी हो उस आत्मा को आप इसे अलग करो और दोबारा ऐसा ना हो कि दोबारा वो आ जाए। मैं पूछने लगा कि बाबा ये आत्मा कहाँ से आई है। और तब जो बाबा थे बताने लगे कि बेटा
वो आत्मा जो कह रही है और जो मैं समझ रहा हूँ, इस लड़की का अब एक प्रेमी है और वो बहुत पहले शायद मर चुका है, लेकिन वो मर कर के भी इस लड़की को पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसी के साथ चिपका हुआ है। और गाहे बगाहे शायद तुम्हें वही नज़र आया है, बीड़ी पीते हुए भी और वो नॉन वेज खाते हुए भी, और उस लड़की के बगल में लेटते हुए वही लड़का, वही आत्मा तुम्हें दिखा है। मैं सब कुछ समझ चुका था। मैं कहने लगा, बाबा जो भी खर्च हो आप जल्दी से इस आत्मा को अब इससे आज़ाद कर दीजिए। बाबा कहने लगे, देखो मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, अब इसमें वक्त लगेगा बेटा। लगातार 3 दिन तक तुम्हें आना पड़ेगा और 3 दिन तक मैं अपने तंत्र मंत्र से अब मैं उस दुष्ट आत्मा को भगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन समय तो लगेगा। मैं मान चुका था कि बाबा 3 दिन क्या, आप 4 दिन ले लो, मैं छुट्टी कर लूँगा, लेकिन इसके ऊपर से उस आत्मा लड़के को हटा दो। आखिरकार बाबा मान चुके थे और फिर उस दिन तो पूरा सब कुछ हो गया था। और इसके बाद जब अपने आपा खो करके जब होश में आई थी ना, तो पहले की तरह लग रही थी मेरी पत्नी। अब उसके चेहरे का रंगत भी लौट आया था। हाँ, वो पूछना चाहती थी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, अब उसके अंदर में कौन था, क्या बोल रहा था, कुछ भी याद नहीं था। मैं बताया कि मेरे चाचा जी हैं और कभी कभी मैं इनके पास में आता हूँ मिलने के लिए। अब चलो यहाँ से हम अपने कमरे में चलते हैं, या फिर मैं तुम्हें कहीं घुमा दूँ। और वही किया। अब तो छुट्टी मिली हुई थी, अब मैं कुछ जगह पर उसको घुमाया फिराया, कुछ अच्छी चीज़ खिलाए भी, और फिर कमरे के अंदर में आ गया था। अब उस रात तो बड़ा चैन से कटा था। मैं 2 बजे तक आराम से सोया हुआ था। अचानक कमरे में कबूतर की फड़फड़ाने की आवाज़ और वो भी जोर जोर से आने लगी। उसी से मेरी आंख खुली और तब मैं देखा एक सफ़ेद कबूतर को अपने कमरे में, और वो पंख फड़फड़ा रहा था और उसकी आंखें तो एकदम लाल लाल सी नजर आ रही थी। वो पंख फड़फड़ा करके इधर उधर चक्कर काटता और मेरी पत्नी के ऊपर बैठने की कोशिश करता था। मैं तो जैसे ही कबूतर को देखा ना, तो मैं डर गया था। मैं समझ गया था कि वही आत्मा लड़का अब कबूतर बन चुका है और मेरी पत्नी को समीप जाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में बाबा ने मुझे कुछ बताया था कि देखो, डर लगे ना तो उस चीज़ का इस्तेमाल करना। वो भभूत दिए हुए थे और वो भभूत मैं अपने सिरहाने रख कर सोया था। भभूत निकाल करके अपने पत्नी के माथे पर लगा दिया, मैं भी अपने माथे पर इस्तेमाल किया और कुछ भभूत हवा में उड़ा दिया। जैसे ही भभूत हवा में उड़ाया ना, वो कबूतर अब छोटी सी खिड़की में से जैसे निकल करके भाग गया। मैं देखते ही रह गया था। अगले दिन फिर मैं सुपरवाइजर से बोला कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, अब मेरा कोई नज़दीकी रिश्तेदार है, उसी के पास हम जा रहे हैं। सुपरवाइजर मान गया, जानता था कि मैं छुट्टी तो करता नहीं और रात तो यहीं पर रहना है, तो मान गया था कोई बात नहीं, कर लो, अपना पत्नी को घुमाओ फिराओ। फिर मैं तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा था। अब फिर मैं रात वाला कबूतर वाला किस्सा सुना दिया। बाबा कहने लगे कि हाँ वही था, वही लड़का था। अब ऐसा तो जरूर होगा, वो आने के तुम्हारे पत्नी के पास जरूर जिद करेगा, वो उसका नज़दीकी चाहता है, वो तो ऐसा करेगा ही। अब इसके बाद तंत्र मंत्र हुआ, फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन रात में अब वो कबूतर नजर नहीं आया, ना वो लड़का नजर आया। 3 दिन जब पूजा हो गया विधि विधान से, तब बाबा कहने लगे कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब फिर एक तरह से मेरी जो पत्नी थी ना, नॉर्मल हो चुकी थी। घर पर आ गए। अब फिर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा, ऐसे ही मजाक मजाक में, ये तुम्हारा जो प्रेमी था, सुना था कि तुमसे बहुत ही प्रेम करता था, तुम्हारे पीछे लट्टू था। पत्नी तो जैसे शौक लग गया था, जैसे अब उसका चेहरा मुरझा गया हो। कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा कोई प्रेमी नहीं था, वो तो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा रहता था, जहाँ भी जाती मेरे पीछे लग जाता था। मैं तो उससे दूर भागने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मेरे पीछा ही नहीं छोड़ता था। मैं सब कुछ समझ गया था। मैंने बोला कि क्या वो फिर तुम्हें दोबारा नज़र नहीं आया? तब मेरी पत्नी कहने लगी, नहीं, एक बार
मैं उसको डांटा ना तो दोबारा मेरे पास में कभी नहीं आया। ना जाने वो कहाँ गायब हो गया था। मैं तो सोची कि मेरा पिंड ही छूट गया है। तब मुझे अब कुछ पता लग चुका था कि जरूर एक तरफा प्यार वो लड़का करता था मेरी पत्नी से। मेरी पत्नी उसको नहीं चाहती थी, लेकिन वो जी जान से मेरी पत्नी से प्यार करता था। अब मेरी पत्नी के डांटने के बाद अब उसको बुरा लगा होगा, अब वो कहीं चला गया होगा। इसके बाद में कहीं उसकी मौत वौत हो गई हुई, लेकिन जो अंतर आत्मा मेरी पत्नी को चाहती थी और उस चाहत में एक तरह से अब मुक्त नहीं हो पाया। मरकर भी अब वो आत्मा बन चुका था और अपना जो अंतर आत्मा उसकी है अभी भी मेरी पत्नी से प्रेम करती थी और इसीलिए वो पीछा करता था। और दूसरी चीज़, मैं पूछा था कि तुम्हारे हाथ पर जो ताबीज बंधा हुआ था उसका क्या मतलब था। मेरी पत्नी बताने लगी कि मेरी तबीयत अचानक बिगड़ जाती थी, चक्कर आने लगते थे और मैं बेहोश हो जाती थी। रात में मेरे साथ बुरा बुरा सपना नजर आता था। मुझे लगता था कि वही लड़का मेरे पास में आकर के बगल में लेट गया हो और मैं खौफ में भर जाती थी। तब मेरे माँ ने किसी तांत्रिक से दिखाई थी और उसने ताबीज मेरे बाजू पर बांध दिया था और तब मैं बिल्कुल सही हो गई थी। आपने जब ताबीज खुलवाया ना, तभी से ही सब अब होने लगा था। पत्नी सब कुछ समझ गई थी कि उसके साथ में अब क्या चल रहा था। लेकिन तंत्र मंत्र जब हो गया, सब कुछ सही हो गया और इसके बाद वो आत्मा लड़का जो भी था हमारे पत्नी के पास में ना मंडराया, ना कोई बीड़ी की खुशबू आ रही थी। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। पति पत्नी हम लोग खुश थे। अब मैं सुबह बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने काम में लगता। हाँ, बीच में एक आध चक्कर जरूर लगाता था अपनी पत्नी का, कोई ऐसा काम हो जो मैं कर सकूं, कोई ज़रूरत हो तो उसको पूरा कर सकूं। और फिर तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सतीश और प्रिया की। ये घटना कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे नए चैनल पर जाना ना भूलिएगा, उसमें भी बहुत मज़ेदार कहानी डाली हुई है। राज की कहानियाँ चैनल का नाम है और उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।